हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल इन रेगुलर वे में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने सगीर अहमद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 82 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि 8,000 रुपया में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% लाभ से बेचा गया तथा दूसरे को 40% हानि से बेचा गया। यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य कितना हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ही मूल्य पर दो चीज को समान रेट से खरीदा जाता था। जैसे कि मान लीजिए कि 5,000 रुपया पहले वस्तु का भी क्रय मूल्य रहता था और दूसरे वस्तु का भी क्रय मूल्य रहता था, ठीक है, और किसी पे प्रॉफिट होता था, किसी पे लॉस होता था। इस टाइप का हम पढ़े थे। आज क्या है फ्रेंड्स कि आज आपको दे दिया कि 8,000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, एक निश्चित राशि दे दिया हुआ है और उसी निश्चित राशि में दोनों वस्तु को खरीदा गया है, ठीक है। और इसी में कह रहा है कि कुछ पर परसेंटेज लाभ हो रहा है, कुछ पे परसेंटेज हानि हो रही है, और उसके साथ बोल रहा है कि इसका जो विक्रय मूल्य है वो दोनों इक्वल है। तो क्रय मूल्य पूछता है। देखिए फ्रेंड्स कितना इजी क्वेश्चन है। कहता है विक्रय मूल्य इक्वल है। यहाँ पे आपको गौर से देखना है। देखिए जब विक्रय मूल्य फ्रेंड्स इक्वल होता है, इसको आप क्वेश्चन, इसको आप थ्योरी को बुक में नोट करते चलिएगा। 83 हम पहले थ्योरी बता देते हैं। यदि SP1 बराबर SP2 है फ्रेंड्स, यदि SP1 बराबर SP2 होगा, अगर पहला वाले का विक्रय मूल्य और दूसरे वाले का विक्रय मूल्य सेम होगा, ठीक है, और हमारा निश्चित अमाउंट एक ही होगा, तो यह निश्चित अमाउंट दिया है 8,000 रुपया, एक ही निश्चित अमाउंट है। वैसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं कुल अमाउंट, कुल रुपया मान लीजिए ऐसा रहेगा आपका n, कुल अमाउंट मतलब कुल रुपया मान लेते n, इस टाइप से रहेगा आपका, जिसमें क्या दोनों मिला हुआ रहेगा, SP CP और इसका भी, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी। ऐसे कंडीशन में अगर मान लीजिए CP1 का आपको रेशियो चाहिए और दूसरा CP2 का रेशियो चाहिए, CP1 का रेशियो चाहिए और CP2 का रेशियो चाहिए, तो ऐसा कंडीशन में रेशियो कैसे निकलता है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कंडीशन में सेकेंड वाले का पहले लिखेंगे, सेकेंड वाला के लाभ या हानि, प्रॉफिट हो या लॉस हो वो पहले लेंगे रेशियो, फर्स्ट वाले का प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको ले लेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कतें होंगी फ्रेंड्स। इसलिए दिक्कत नहीं हो, इसलिए आप इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। सवाल को देखिए कैसे चुटकियों में मसलते हैं। पहले आप इस बात को अच्छे से देख लीजिए। क्या हमने बताया कि CP1 और CP2 क्या होगा, सेकेंड वाले का प्रॉफिट और लॉस, जितना परसेंट का प्रॉफिट लॉस हो उसमें से ले लेंगे, घटा के ले लेंगे। पहले वाले का प्रॉफिट लॉस जितना परसेंट का होगा बढ़ा के या घटा के ले लेंगे, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है, पहले तो ये 83 बोल रहा है कि ये दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, अर्थात SP1 बराबर SP2, पर ये नीचे लिखा हुआ है दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो, लिखा हुआ है ना जी। तो अब यहाँ पे कहता है पहले हम लिखेंगे CP1 रेशियो CP2, ये दोनों का हम रेशियो निकालेंगे। पहले वाले में कहता है 40% का लाभ पे बेचा गया और दूसरे वाले को 40% हानि में बेची गई। कोई भी चीज खरीदेगा 100 रुपया में, 40% का हानि हुआ, इसका मतलब बेचेगा 60 रुपया में। कोई भी चीज खरीदा है 100 रुपया में, 40% का लाभ हुआ है, इसका मतलब बेचा गया है 140 रुपया में। यही ना मतलब समझते हैं जी। तो इसमें कहता है कि 40% की हानि होती है दूसरा वाले में। हमको पहले लेना है दूसरे वाले को, ये हमको पहले लेना है सेकेंड वाले का, तो सेकेंड वाले में 40% की हानि हो रही है। तो मान लीजिए खरीदा था 100 रुपया में, तो 40% की हानि हो रही है, मतलब कि बेचेगा 60 रुपया में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा बोला होगा 60। दूसरे वाला का, पहले वाला कहता है कि 40% का लाभ हो रहा है, तो 40% का लाभ हो रहा है मतलब कि 140। काटिए, 0 से 0, 3 दूना 6, 7 दूना 14। आपका रेशियो क्या बन गया, 3:7 बन गया फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन लिखता है कि 8,000 रुपया टोटल दिया हुआ है, तो टोटल के तुलना टोटल से, तो टोटल हमारा दिया हुआ 8,000 और यहाँ पे टोटल दिया है 7 3 10,
पहिलका वाला का 3, दूसरा वाला के 7, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 निकाल दिए जी। अब कहता है इसमें कि दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य निकालो। दोनों का क्रय मूल्य चाहिए हमको, पहले वाले का भी दूसरे वाले का भी। कैसे निकलेगा? पहले इसको काट लीजिए, 0 से 0 काटिएगा कितना बनेगा आपका 800। अब जितना बना ना जी इसी से दोनों में गुणा करो तो 8 तिहाक हो जाएगा 2400 और 8 सतह हो जाएगा 5600। मतलब 2400 रुपया और 5600 रुपया क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 83 के बाद हम लोग देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन को डायरेक्ट बढ़ा देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपया में खरीदा। इसमें से एक को उसने 20% की हानि पर तथा दूसरे को 40% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हो, एक ही मूल्य पर बेची गई हो मतलब विक्रय मूल्य सेम है, सेम वही काम करेंगे। सीधे लिखेंगे CP1 CP2। दूसरे वाले को बोला है कि 40-40% लाभ 144 और पहले वाला को बोला 20% की हानि था हानि। काटिए इसको, ये होगा आपका क्या बार में करेगा 72 दूना 144, 40 दूना 80। अब ये कट जाएगा 8 नमा के 9 72 और 8 40, मतलब बन गया 9:5। तो यहाँ पे टोटल बन गया 9:5 में आपका रुपया दिया हुआ है 1008। तो टोटल का तुलना टोटल से तो 9×5 14। कहता है हानि वाला पर, तो हानि वाला पहले वाले को बेचा गया है तो पहला वाला कितना है 9, तो 9 से गुना। तो 14 से काटिए, 14 से 98 बच गया 2, 14 दूना 28, तो 9 दूना 18, 9 से 63 64, अर्थात 648 रुपया फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया आंसर हो गया किसका सके पहले वाले बकरी का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा बन जाएगा 84। अब 84 के बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आएंगे 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्या लिखता है देखिए फ्रेंड्स, ये अलग टाइप है। इस टाइप को भी आप अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आता है डायरेक्ट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमको समझ में नहीं आया। मैं फिर से कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देने की। अगर नहीं समझ में आता है तब, जब तक आप नहीं समझोगे हम नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाएंगे। आपको प्रॉब्लम होता है आप बताइए कि हमको समझ में नहीं आया, हम इसी टॉपिक को इसी क्वेश्चन को फिर से वीडियो बना के आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखता है कि एक फेरी वाला 1 रुपया में 5 नींबू बेचता है। एक फेरी वाला 1 रुपया में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ उठाता है। 1 रुपया में 5 नींबू बेचने पर 40% का लाभ। आपको हम बताए थे रुपया ऊपर संख्या नीचे, रुपया ऊपर संख्या नीचे। 1 रुपया में 5 गो, तो 1 रुपया है ऊपर, संख्या है 5 गो, 5 नीचे। इतना में कहता है बेचने पर, बेच रहा है इसका मतलब है विक्रय मूल्य। गौर से देखिएगा, बेच रहा है मतलब है विक्रय मूल्य। कहता है 40% का लाभ उठाता है। 40% के लाभ का क्या मतलब? 40% लाभ का मतलब है कि खरीदा होगा 100 रुपया में तब बेचा होगा 140 रुपया में। खरीदा होगा 100 रुपया में, बेचा होगा 140 रुपया में। बेचा होगा 140 में, अब बेचा हुआ दिया है 1/5। बेचा हुआ कितना दिया है 1/5। तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। खरीदा है 100 में, बेचेगा 140 में, अर्थात बेचेगा तुलना मतलब बट्टा में, तो बट्टा में 140 हो गया। तो खरीदा हुआ कितना में 100 में, तो 100 जाएगा ऊपर। तब कहता है उसने 1 रुपया में कितने नींबू खरीदा। 1 रुपया में कितने नींबू खरीदा मतलब कि 1 रुपया कहता है, तो 1 रुपया बोला ना तो आपको हर केस में ऊपर 1 बचाना है। क्योंकि 1 रुपया के बारे में बोला, जितना रुपया बोलेगा ऊपर उतना ही बचा लेंगे, क्योंकि ऊपर रुपया ही लिखा जाता है। बाकी सबको काट देंगे, हमारा आंसर आएगा। देखिए कैसे आता है, हमको 1 रुपया बोला, ऊपर सबको काट दो, तो 5 ही कटने वाला 20 पंचे 100, 20 7 140, ऊपर बच गया सब पट के 1 बचा, 1/7 आया। 1/7 का मतलब जानते हैं क्या हुआ? ऊपर वाला होता है रुपया, आपको बताए हैं, और नीचे वाला होता है संख्या। इसका मतलब है कि 1 रुपया में 7 गो, 1 रुपया में 7 गो। तो आपका क्वेश्चन पूछता है कि उसने 1 रुपया में कितने नींबू खरीदा, तो 1 रुपया में 7 गो नींबू खरीदा। हमारा आंसर हो जाएगा 7। आपका ऑप्शन नंबर 85 का 2 समझे। तो इसके बाद 85 के बाद अगला ये 86 नंबर क्वेश्चन में 86 नंबर क्वेश्चन क्या लिखता है कि 1 रुपया में 3 के हिसाब से टॉफियां खरीदी जाती है। 1 रुपया में 3 को खरीदी जाती है। यहाँ पे खरीद रहा है मतलब क्रय मूल्य। तो 1 रुपया में 3, 1 रुपया ऊपर 3 नीचा, और चूंकि ये खरीद रहा है अर्थात ये CP क्रय मूल्य है। खरीद रहा है तो क्या हो जाएगा जी क्रय मूल्य। अब कहता है इसमें
कि हमको 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें बेचना पड़ेगा। हमको 50% का लाभ कमाना है। तो 50% का लाभ का मतलब हुआ कि हम खरीदे थे 100 रुपया में, तो बेचेंगे 150 रुपया में। खरीदे 100, बेचेंगे 150। तो खरीदे थे 100, यहाँ पे पहले दिया हुआ है खरीदे थे 100, तो तुलना हमेशा समान चीजों में। यहाँ पे समान आएगा, सॉरी नीचे आएगा 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य है, यहाँ पे विक्रय मूल्य था, इसलिए नीचे 140 आया है। ठीक है, ऐसो कमाना है 150% का लाभ ना, तो 150 ऊपर चला जाएगा। अब कहता है क्वेश्चन कि प्राप्त करेंगे उन्हें बेचना पड़ेगा। प्राप्त करने के लिए 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें बेचना पड़ेगा 1 रुपए की कितना। 1 रुपए में कैसे बेचेगा? तो रुपया हमेशा ऊपर बचा लेंगे, तो बचाइए इसमें 1 रुपया ऊपर। पहले काट दीजिए, 50 दिया 150, 50 दूना 100, कट गया फ्रेंड्स 1/2। मतलब कि ऊपर वाला रुपया नीचे वाला संख्या, 1 रुपया में 2 को बेचना पड़ेगा इसको। आंसर हमारा क्या बनेगा? 2। बुझ गए? चलिए उसके बाद आते हैं 86 हो गया। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 87 नंबर क्वेश्चन लिखता है कि मैंने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदी। 5 पेंसिल प्रति पेंसिल की दर से, 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदी। मतलब एक पेंसिल को 5 पैसा में खरीदा। कितना दर्जन? 1 दर्जन। 1 दर्जन में कै गो? 12 गो। तो 1 गो का दाम 5 पैसा, तो 12 गो के दाम 60 पैसा। बात बुझा रहा है? तो देखिए ऊपर वाला लिखाएगा रुपया, तो 60 पैसा में कै गो खरीदा? 1 दर्जन अर्थात 12 गो। लिख दिए। अब क्वेश्चन कहता है बताए कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल को कितने में बेचना पड़ेगा? 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 20% का लाभ प्राप्त करना है। कितना में खरीदा है? खरीदा है तो मान लीजिए खरीदा होगा 100 रुपया में, तो बेचा होगा 120 रुपया में, तो 20% का लाभ। क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। खरीदा है 100 रुपया में, बेचेगा 120 रुपया में। काट दीजिए, 12 दहाई के 120, 10 दहाई के 100, 10 छक 60, ऊपर बचा 6, नीचे बचा 1, तो 6 पैसा में 1 को। यही ना बचा जी? तो अब ये क्वेश्चन यही हमसे पूछा है कि बेचना कैसे पड़ेगा, तो 6 पैसे प्रति पेंसिल बेचना पड़ेगा, अर्थात 6 पैसा में 1 इसको बेचना पड़ेगा, तब जाकर 20% का लाभ कमाएगा। समझ रहे हैं? ऊपर वाला हमेशा पैसा होता है ना, रुपया होता है ना जी, तो 6 पैसा में 1 बेचेगा पड़ेगा। समझे बात को? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 87। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 88। 88 नंबर क्वेश्चन क्या लिखता है कि 40 रुपया के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। देखिए 40 रुपया के 45, तो 40 रुपया ऊपर, 45 को बेच रहा है, 45 नीचे, इतना में बेच रहा है, अर्थात ये बेचारा विक्रय मूल्य बनेगा। इतना में बेचा मतलब ये क्या बनेगा जी? विक्रय मूल्य। 40 रुपया में 45 के आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। 20% हानि का मतलब है खरीदा है 100 में, बेच दिया है 80 में। खरीदा है 100 में, बेच दिया है 80 में। यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है, एसपी दिया हुआ है, अर्थात खरीदा है 100 में तो बेच दिया 80 में, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से 80, खरीदा है 100 में। अब देखिए ये पूरा क्या बन गया फ्रेंड्स? क्रय मूल्य। अब इतना में खरीदा है ना जी, अब ये हमारा बन गया क्रय मूल्य। ये खरीदा जितना क्रय मूल्य बन गया। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि वह 24 रुपया के कितना आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। 24 रुपया के कितना आम बेचे कि 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ का मतलब है खरीदा है 100 में, बेचेगा 120 में। खरीदा है 100 में, बेचेगा 120 में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे खरीदा हुआ ये पूरा है, खरीदा है 100 में, तो खरीदा का तुलना खरीदा से बेचेगा 120 में। क्वेश्चन कहता है कि 24 रुपया में कितना बेचना होगा, तो 24 रुपया बोल रहा है जी, तो 24 रुपया से पूछ रहा है, तो ऊपर हमको 24 हर हाल में बचाना है, 24 रुपया। अब चलिए काटते हैं बाकी को। इस डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 40 दूना 80 खत्म, इससे कटने वाला है, इसको काटिए 2 से 60 दूना 120 खत्म। देखिए 12 पंचे 60 खत्म, 9 पंचे 45 खत्म। देखिए ऊपर बच गया आपका 12, नीचे बच गया आपका 9। कहिएगा सर यहाँ तो ऊपर बच गया 12, आप बचाने वाले थे 24, पूरा देंगे 24, हमको ऊपर 24 रुपया चाहिए। 12 को 24 बनाने के लिए कैसे गुना? 2 से, नीचे भी 2 से गुना, 12 दूना 24, 9 दूना 18, अर्थात ऊपर 24 पूरा दिए जी, मतलब 24 रुपया में क्या गो 18 को बेचना पड़ेगा। समझ गए बात को? ऊपर रुपया हो गया, नीचे संख्या हो गया, मतलब 24 रुपया में इसको 18 को बेचेगा, तब जाके इससे 20% का लाभ होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स हमारा 88 नंबर क्वेश्चन।
उसके बाद अगला आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन में। 89 नंबर भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, सेम टू सेम। ये कहता है कि 1 रुपया में 20 के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। बेचने पर देखिएगा, 1 रुपया में कहता है 20 को बेचने पर, बेचेगा अर्थात ये हो गया विक्रय मूल्य। पता है कि इसको 4% की हानि होती है। 4% की हानि का मतलब है खरीदा है 100 में, बेच दिया है 96 में। खरीदा है 100 में, बेच दिया है 96 में। तो विक्रय मूल्य यहाँ दिया है, बेच दिया है 96 में, तो बटा 96 ऊपर चला जाएगा 100। अब ये बन गया आपका क्रय मूल्य। ये क्या बन गया फ्रेंड्स? क्रय मूल्य बन गया। अब कहता है कि 20% लाभ पाने के लिए वो 1 रुपया में कितनी टॉफी बेचेगा। अब 20% लाभ कमाना है, मतलब खरीदा है 100 में, बेच देगा 120 में। यहाँ पे खरीदा दिया हुआ है इतना, तो खरीदा हुआ है 100 में, बेच देगा 120 में। अब पूछा है कि 1 रुपया में कितना बेचना पड़ेगा, ऊपर को सिर्फ 1 बचना चाहिए, बाकी सबको काटो। कट गया 20 छक 120, 16 छक 96, कट गया 1/16। मतलब कि 1 रुपया में क्या को बेचेगा? 16 को बेचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 रुपया में 16 टॉफी। 89 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला ये फ्रेंड्स 90 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखता है। 90 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 रुपया की 12 की दर से टॉफी बेचने पर। अब 1 रुपया में 12 को बेचेगा, 1 रुपया से 12 को बेच दीजिए। बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। बेचा हुआ है, अब डायरेक्ट बनाएंगे, कितना आप लोगों को समझाए। पता है 1 रुपया में बेचने मतलब 20% की हानि होती है। बेचा हुआ है तो 20% की हानि मतलब 80, नीचे ऊपर जाएगा 100। क्रय मूल्य बन गया। कहता है 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में क्या है, 20% लाभ मतलब 120/100। कट गया 12 दहाई के 120, 10 अठे के 80, ऊपर 1/8, मतलब कि 1 रुपया में 8 गो। 1 रुपया में क्या बचेगा फ्रेंड्स? 8 गो। तो फ्रेंड्स आज हमने इस टाइप के क्वेश्चन को भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि हम रेगुलर वीडियो बनाएं तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तब हम वीडियो बना पाएंगे। क्योंकि हमको भी एक मतलब मोटिवेट होते रहेंगे कि चलिए भाई वीडियो बनाना चाहिए, और आप लोगों के लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। इसीलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।